ड्रामे के अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐमन के बाबा और जमाल जो कि ऐमन के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि आप कल्प्रिट का नाम बताइए कि मुजरिम कौन है, हम किसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएं। यहाँ पर जमाल बोल ही पड़ता है। वो कहता है कि होटल के मालिक के खिलाफ, और होटल के मालिक का नाम राहिम अली नवाज है क्योंकि ये होटल है ही राहिम अली नवाज के नाम। इसी तरह से ही वो लोग राहिम के खिलाफ पर्चा दर्ज कर देते हैं। इसके बाद पुलिस राहिम के घर जाती है और कहती है कि आपके बेटे के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। ये सुनकर राहिम के बाबा दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको कोई गलतफहमी हो चुकी है, हमारा बेटा राहिम ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। और वहाँ पर शहरोज और उसकी मोम भी आ जाती है। शहरोज भी दंग रह जाता है कि ये बाजी कैसे उलट चुकी है और ये अच्छा मौका है बाबा को अपनी तरफ करने का। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए शहरोज अपने बाबा को भी वीडियोस दिखा देगा जहाँ पर ऐमन काफी ज्यादा रो रही होती है और राहिम उसे तसल्ली देता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। इन्हीं वीडियोस को बुनियाद बनाकर शहरोज अपनी चाल चलता है और अपने बाबा को अपनी तरफ कर लेता है। यानी राहिम को तो खबर भी नहीं होती कि उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ पुलिस इंस्पेक्टर के यहाँ पर्चा दर्ज हो चुका है, वो भी राहिम के खिलाफ, और दूसरी जानब शहरोज ने भी अपनी आग लगा दी है। बहुत बड़ा ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब ऐमन को होश आता है। पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। सब लोग ऐमन से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुजरिम का नाम तुम बताओगी तो कार्रवाई शुरू होगी। ऐमन को सबको याद आना शुरू हो जाता है और वो कहती है अली नवाज का बेटा राहिम अली नवाज, वो एक घटिया शख्स है और इसी ने ही मेरे साथ ये सब कुछ किया। इस हाल में पहुंचाने वाला वही है। अब तो राहिम किसी से भी बच नहीं पाएगा और सारा का सारा इल्जाम उस पर आ जाता है। इधर जब राहिम घर वापस आता है तो वहाँ पर शहरोज, उसकी मोम और उसके बाबा खड़े होते हैं। उसके बाबा कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसी घटिया हरकत करोगे, तुम तो मेरा प्राउड थे, फखर थे मेरा, लेकिन तुमने जीते जी हमें मार डाला है। मैं तो शहरोज को गलत समझता रहा था, लेकिन तुम इतनी नीच हरकत करोगे मैं सोच भी नहीं सकता। राहिम कहता है क्या मोम से पूछ लीजिए बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब कुछ शहरोज ने किया है। मैं आपको बताने वाला था लेकिन मोम की वजह से रुक गया। लेकिन उसकी मोम कहती है कि झूठ मत बोलो राहिम, तुम ही कल्प्रिट हो, तुम ही कसूरवार हो। राहिम के बाबा कहते हैं कि पहले तो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन शहरोज ने जो वीडियोस दिखाई हैं उसके बाद तो मुझे यकीन आ चुका है। जब वो शहरोज की वीडियोस देखता है तो राहिम का जी चाहता है कि शहरोज के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारे। वो चिल्ला कर कहता है शहरोज तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये शहरोज जो हरकत करता है वो आगे जाकर बहुत पछताने वाला है। कि राहिम को ये यकीन नहीं आता कि आखिर ऐमन ने उसका नाम क्यों लिया है, क्योंकि उसके बाबा बताते हैं कि लड़की ने तुम्हारा नाम लिया है। ये सुनकर तो राहिम के पांव तले जमीन निकल जाती है। लेकिन अब वो इंतजार करता है कि आखिर ऐमन ने उसका नाम क्यों लिया है। पुलिस राहिम को अरेस्ट करके ले जाती है और राहिम चुपचाप थाने चला जाता है और सिर्फ ऐमन का इंतजार कर रहा है।